हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैंने कवर किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किंगडम प्रोटिस्टा। और ये जो वीडियो है ये 100% एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट पर रहेगा, जो आपको नीट एग्जाम में एज वेल एज बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा। तो ये वीडियो होगा एकदम शॉर्ट, ठीक है। और एक भी कंसेप्ट मिस मत ना करिए और वीडियो के एंड बायोलॉजिकल तक बने रहिए। क्लासिफिकेशन का किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा को भी सब डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखो, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड, स्लिम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। अब एक एक चीज हम इसी वीडियो में सीखेंगे, तो देरी ना करते हुए चलो चलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पे। कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किया है किंगडम प्रोटिस्टा में, ये देखेंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो है सिंगल सेल यूकैरियोटिक को क्या किया है, इंक्लूड किया गया है। अब यूकैरियोटिक मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स है, यही यूकैरियोटिक्स होते हैं। और वो क्या होने चाहिए, सिंगल सेल। तो इनको किस में रखा गया है, किंगडम प्रोटिस्टा में। और ये मोस्टली कैसे होते हैं, देखो इनका हैबिटेट कैसे होता है, मोस्टली प्राइमरी एक्वेटिक होता है। अब किंगडम जो ये है क्या करेगा, लिंक फॉर्म करेगा डीलिंग विद द प्लांट, एनिमल एंड फंगी। ये जनरल एक्सप्लेनेशन है, एक एक इसका जो भी सब ग्रुप है ये भी देखेंगे हम। जो अभी देखा ने, जैसे प्रोटिस्टन सेल वॉल, सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, क्योंकि ये यूकैरियोटिक्स है। और सम हैव फ्लैजेला एंड सिलिया आल्सो। अब रिप्रोडक्शन कैसे होगा, असेक्सुअल भी होगा एंड सेक्सुअल भी होगा। द किंगडम प्रोटिस्टा को सब डिवाइड किया है गया है, जैसे कि क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनॉइड, स्लिम मोल्ड एंड प्रोटोजोन। अब देखो एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्ट चलते हैं क्राइसोफाइट्स पर। देखो क्राइसोफाइट्स होते क्या है और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहता है, ये सब देखेंगे। अब एनसीईआरटी के हिसाब से दो एग्जांपल दिया है क्राइसोफाइट्स के, दैट इज डायटम एंड गोल्डन algae। दीज आर द हैबिटेट कहाँ है, कहाँ पे मोस्टली प्रेजेंट रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहेंगे एज वेल एज मरीन वाटर में भी रहेंगे। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, फोटोसिंथेटिक ही। अब जो है कैसे होते हैं, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक इन नेचर एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, इसी को कहते हैं प्लैंटन। ठीक है, एग्जाम्पल है देखो डायटम का, एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पे डायटम का एक स्ट्रक्चर लिया है मैंने। जो डायटम है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर होता है, दो शेल के साथ ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि सोप बॉक्स होता है, अंदर सोप होता है, ऊपर सोप बॉक्स होता है, जैसे वो फिट हो जाते हैं, लाइक दैट ऑफ द सोप बॉक्स। दैट दीज वॉल्स एम्बेडेड विद द सिलिका, और इसी वॉल में क्या प्रेजेंट रहता है, सिलिका प्रेजेंट रहता है। ठीक है। अब ये जो जहाँ पे भी रहते हैं, जैसे कि मरीन वाटर में रहते हैं, इनके डेथ के बाद या बाद में क्या होता है, इनका जो शेल होता है वहीं पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट ओवर होता है वहीं पे। अब जो शेल है, बिलियंस ऑफ ईयर क्या होता है, शेल एक्यूमुलेट होता है, और ऐसा एक स्ट्रक्चर रेडी होता है, उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डायटोमियस अर्थ। ठीक है। अब ये अर्थ कैसी होती है, या हम सॉइल भी कहते हैं ग्रिटी इन नेचर, ग्रिटी मतलब लाइक खड़बड़, लाइक दैट। तो इसी ग्रिटी नेचर की वजह से इस सॉइल को जो है कहाँ पे यूज़ किया जाता है, पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में यूज़ किया जाता है। और डायटम के क्या कहते हैं, दीज आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। यहाँ पे डायटम का स्ट्रक्चर दिया है, समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप पर चलते हैं, दैट इज द डायनोफ्लैजेलेट। अब डायनोफ्लैजेलेट का नाम ही बताता है कि उसमें दो फ्लैजेल, डाय मतलब दो, फ्लैजेलेट है। और अलग दूसरों के फ्लैजेलेट से डिफरेंस क्या है इसका, बोले तो इसके जो फ्लैजेले रहता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल रहता है और एक ट्रांसफर। अब देखेंगे।
अब तो मोस्टली इसका हैबिटेट कहाँ है, देखो मरीन वाटर है। और ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब देखो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कौन से कलर में प्रेजेंट है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, ब्राउन है, ब्लू एंड रेड है। ये जो कलर है इनके पास जो भी पिगमेंट होते हैं इसके हिसाब से क्या होंगे, वो जो है कलर रहेंगे। और जो इनका सेल वॉल है, स्टिफ एंड प्रेजेंट सेल्यूलोज प्लेट। यहाँ पे आउटर स्ट्रक्चर में सेल्यूलोज प्लेट रहते हैं। अब इसके पास दो फ्लैजेलेट रहते हैं, जैसे मैंने दो फ्लैजेला रहते हैं, एक जो है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला रहता है, दूसरा जो है ट्रांसवर्स वाला। एग्जाम्पल दिया गया है गोनावलेक्स का, जिसको हम कॉमनली रेड डायनोफ्लैजेलेट कहते हैं। अब ये जो है रैपिड क्या करेगा, जो है मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है। और सी कैसे दिखेंगे, रेड दिखेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको रेड फ्लैजुलेट, जो मल्टीप्लिकेशन हो गए पूरा यहाँ का जो भी स्ट्रक्चर है वो रेड 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 दिखाई देगा। जो टॉक्सिन रिलीज करेगा, ये जो भी रेड डायनोफ्लैजेलेट है, ये इसके वजह से क्या होंगे, अदर मरीन एनिमल क्या होंगे, किल हो जाएंगे। अब ये हो गया रेड, अगर ब्लू फ्लैजेलेट तो ब्लू कलर आ जाएंगे सी को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं यूग्लिनाइड। अब यूग्लिनाइड है, इसका हैबिटेट देखो कहाँ पे है, मोस्टली कैसे है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और स्टैग्नेंट वाटर मतलब तैरा हुआ पानी पे में प्रेजेंट रहते हैं। अब इसके पास जो सेल वॉल के इंस्टेड एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, उसी को कहते हैं हम पेलिकल। इसके वजह से ही उसको फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ये जो है ना आउटर स्ट्रक्चर जो है ना इसका, इसके पास जो है पेलिकल प्रेजेंट है, इसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल रहता है। उसके पास भी दो फ्लैजेलेट रहते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोथ, अगर सन प्रेजेंट रहेगा फोटोसिंथेटिक करेंगे, नहीं रहेगा हेटेरोट्रोपिक दैट इज अदर ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट रहेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है यूग्लिना, यहाँ पे है यूग्लिना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे, दैट इज स्लिम मोल्ड। यहाँ पे दिखा है स्लिम मोल्ड। अब स्लिम मोल्ड कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट रहते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव करते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन। देखो इनको कैसे है, इनका रिप्रोडक्शन कहता है कैसा होता है अंडर सुटेबल कंडीशन। ये क्या करेंगे, एग्रीगेशन फॉर्म करेंगे। एग्रीगेशन एक के पर एक के पर एक के पर क्या होंगे, फॉर्म करेंगे। इसी को कहते हैं हम प्लाज्मोडियम। दिख रहा है आपको, ये जो है स्लाइम मोल्ड है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक डेड बार्क है ट्री का, इसी पर क्या है स्लाइम मोल्ड प्रेजेंट है। अगर फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी तो ये क्या करेंगे, ये जो भी प्लाज्मोडियम है डिफ्रेशिएट होके फ्रूटिंग बॉडी रेडी करेंगे। दिख रहा है ये फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी में जो है स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। ये स्पोर्स क्या होंगे, एयर करंट के थ्रू स्प्रेड होके डिस्पर्स होके आगे जर्मिनेट हो जाएंगे। और ये स्पोर्स है, जो भी अंदर स्पोर्स है, इसके पास ट्रू वॉल रहेगा। ट्रू वॉल रहने से इसकी जो रेजिस्टेंस है ज़्यादा हो जाएगी, और ये जो है एक्सट्रीम, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर द मेनी ईयर्स, ठीक है। यह है फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं इसको, इसमें रहेंगे स्पोर्स, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं प्रोटोजोन। अब देखो प्रोटोजोन क्या है, प्रोटोजोन जो है मोस्टली कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं। और प्रेडिएटर, प्रेडिएटर मतलब शिकारी बोले जैसा, अपने प्रे को वो प्रेडिएट करते हैं और उस पर सर्वाइव करते हैं। और कैसे होते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं या उनके बॉडी पर प्रेजेंट रहते हैं, उनको डिसीज कॉज करते हैं, इसे कहते हैं पैरासाइट। देखो दीज आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल। प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड एशियन रिलेटिव एनिमल्स के प्रोटोजोम को कहा जाता है। अब प्रोटोजोन को चार ग्रुप में उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड किया है। कौन से अमीबॉइड, जो ऐसा वाला स्ट्रक्चर रहेगा अमीबॉइड प्रोटोजोन। फ्लैजेलेटेड मतलब जिसके पास फ्लैजेला रहेगा, वो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। सीलिया प्रोटोजोन मतलब जिसके पास सीलिया प्रेजेंट रहेगा, वो सिलिएटेड प्रोटोजोन। और स्पोरेंजोन मतलब जो इनके लाइफ साइकिल में स्पोर्स
प्रोड्यूस करने का एक स्टेज हैगा, इसीलिए इसको स्पोरोजोन्स कहते हैं। देखो एक एक देखेंगे। एमीबॉयड प्रोटोजोन ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वाटर में, फ्रेश वाटर में, सी वाटर। दे मूव एंड कैप्चर द प्रे बाय पुटिंग द सूडोपोडिया। अब देखो कैसे रहेगा, ये है एमीबॉयड प्रोटोजोन, अब ये है एमीबॉयड, यहाँ प्रे रहेगा तो ये क्या करेगा, आप इसके पास तो फीट नहीं है लेकिन ये फॉल्स फ्लूइड प्रोड्यूस करके इस एनग्लव कर लेगा इसके प्रे को, ठीक है। मरीन फॉर्म, और जो मरीन में प्रेजेंट रहते हैं एमीबॉयड प्रोटोजोन, उसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज सेल, सिलिका, सिलिका प्रेजेंट रहता है उनके शेल्स में। एग्जाम्पल दिया गया है एंटामीबा, ये भी पैरासिटिक एग्जाम्पल। देन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जिसके पास फ्लैजिला रहेगा, फ्लैजिलेटेड ये फ्री भी रहेंगे और पैरासिटिक भी रहेंगे। और एग्जाम्पल दिए स्लीपिंग सिकनिक दैट इज ट्राइपोनोसोमा। और जो भी स्ट्रक्चर में सोमा सोमा प्रेजेंट रहेगा वो किसके रिलेटेड रहेगा? स्लीप के, दैट इज याद करने में इजी जाएगा। दैट इज स्लीपिंग सिकनेस को ट्राइपोनोसोमा कहते हैं। ये किस वजह से होता है? प्रोटोजोन से, ठीक है। अब सीलिएटेड प्रोटोजोन, जिसके पास सीलिया, ये दिख रहा है आपको, सीलिया 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 प्रेजेंट है, ठीक है। These are the aquatic and actively moving organism because of the presence of thousands of cilia. इनके पास cilia रहते हैं, ये freely move करते हैं। They have the cavity called as a gullet. ये दिख रहा है, ये cavity है gullet, इसके ही थ्रू क्या करेंगे, water के थ्रू ये क्या करेंगे, अपना फूड क्या करेंगे, अंदर क्या करेंगे, एंटर कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है पैरामेशियम, ये पैरामेशियम ही है। द लास्ट है स्पोरोजोन। अब स्पोरोजोन क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके जो ऐसा स्टेज है, इनके में इन्फेक्शियस स्टेज है जहाँ पे स्पोर लाइक स्टेज आ जाएगी, ठीक है, इसीलिए इसको स्पोरोजोन कहते हैं। और कॉमनली जो एग्जाम्पल है ये है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया पैरासाइट है, जो ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा कॉमनली या हार्मफुल इफेक्ट प्रेजेंट करता है ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।